हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉस्मिक कनेक्शंस एस्ट्रो टैरो चैनल। आइए जानते हैं कि आपके पर्सन आज सुबह से आपके बारे में क्या सोच रहे थे, क्या चल रहा था उनके मन में आपको लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर के जिनसे आप प्यार करते हैं। ठीक है, इस टैरो डेक से रीडिंग में सबसे पहले हम आपकी एनर्जी चेक करेंगे, जिससे कि आपको क्लैरिटी मिले कि ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं। क्योंकि ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए ज़रूरी नहीं है कि हर किसी की एनर्जी के साथ में मैच करें। तो अगर आपको लगे कि एनर्जीज आपके साथ में मैच हो रही हैं तो ही समझिएगा कि रीडिंग आपसे मैच करेगी आगे। ठीक है, अगर आपकी एनर्जीज मैच नहीं होती है तो निराश मत होइएगा, मेरे चैनल पर और भी रीडिंग्स है, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, ये बाकी टैरो कार्ड्स एंड ओरेकल कार्ड्स हैं, इनसे हम डीपली जानेंगे कि आपके पर्सन आज सुबह से क्या सोच रहे थे। ठीक है, इसके बाद में नियर फ्यूचर में क्या हो सकता है आपके रिलेशनशिप में, वो भी हम देखेंगे। और लास्ट में एंजल कार्ड से हम गाइडेंस लेंगे एंजल से, जिससे आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आपको नियर फ्यूचर में क्या करना चाहिए। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद आवर रीडिंग। पहले मैं आपकी एनर्जी चेक करेंगे, मैं इसे साइड में रख देती हूँ। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विथ योर रीडिंग। अपने पर्सन को याद करिए, उनका नाम लीजिए मन में, या फिर आपके पास फोटोज हैं तो आप देख लीजिए, जिससे कि एनर्जी क्लियरली चैनलाइज हो। और याद रखिएगा कि जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। आप जब कभी भी इस रीडिंग तक पहुंचेंगे ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट होगी, लेकिन ये जनरल और कलेक्टिव है, इसलिए जबरदस्ती खुद को फिट इन मत करिएगा। अगर एनर्जीज मैच होती है तो ही आप इसे समझिए। ठीक है, एंड ये मेल फीमेल सभी के लिए है। अगर आप मेल हैं तो अपने फीमेल काउंटर पार्ट के लिए देख सकते हैं, और अगर आप फीमेल हैं तो अपने मेल काउंटर पार्ट के लिए। ठीक है, अपने आप को डिवाइन पर सरेंडर करिए, यूनिवर्स को सरेंडर करिए, और तब ये रीडिंग देखिए। बिल्कुल भी अपनी एनर्जीज को क्लीन करिए, अपने ऑरा को क्लीन करिए, अनबायस्ड होकर, मन में कोई भी धारणा लेकर नहीं कि आपको सिर्फ अच्छा ही सुनना है और ऐसा ही सुनना है, वो आएंगे, मिलन होगा, ये सब कुछ नहीं सोचना है आपको। आप एकदम क्लीन, अनबायस्ड, बिल्कुल जीरो थॉट्स के साथ में आपको रीडिंग तक पहुंचना है, तब आपको क्लियर गाइडेंस मिलेगा। अगर आप मन में पहले से कुछ सोच विचार करके आएंगे किसी भी रीडिंग तक, तो आपको फिर वही बातें सुनने को मिलेंगी और आपको करेक्ट गाइडेंस नहीं मिलेगा। ओके, सो यू नीड टू क्लीन योर ऑरा, नीड टू क्लीन योर थॉट्स एंड देन सी द रीडिंग। आइए जानते हैं आज सुबह से आपके मन में क्या चल रहा था। ओ, पहला कार्ड ही है मूविंग ऑन, हार्ट चक्रा, शैडो, एंड होप। ओके, तो ऐसे लग रहा है इस वक्त आप अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि शायद आपको आपके पार्टनर से कोई क्लैरिटी नहीं मिल रहा है। आप अंधेरे में हैं, काफी समय से आप इंतजार में हैं अपने पार्टनर के, लेकिन आपके पार्टनर से आपको कुछ हासिल नहीं हुआ। तो अब निराश होकर आप सोच रहे हैं कि भैया अब आगे बढ़ो। यस, देखिए सैक्रिफाइस कार्ड आया है, मूविंग ऑन के नीचे ही सैक्रिफाइस कार्ड आया है, हार्ट चक्रा के नीचे ही यूनिवर्स। यूनिवर्स का मतलब होता है कि लाइफ में कोई साइकिल एंड हो रहा है। देखिए सोलार प्लेक्सस चक्रा शैडो कार्ड के नीचे है, एंड यस, फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस नियर होप। बॉटम ऑफ द डेक है चूजिंग वाइजली। देखिए चूजिंग वाइजली कार्ड बॉटम ऑफ द डेक में साफ दिखा रहा है कि इस वक्त आप अपने लाइफ में डिफरेंट ऑप्शंस के बारे में सोचना चाह रहे हैं। यू आर थिंकिंग अबाउट द अदर ऑप्शंस इन योर लाइफ, यानी कि जिस पर्सन के बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उसके अलावा भी आपको ऐसा लग रहा है कि अब वक्त आ गया है कि मैं इनके अलावा भी किसी और को ट्राई करूं। कि बिकॉज काफ़ी समय हो चुका है, ऐसा लग रहा है, जहां आपने बहुत इंतज़ार किया इस पर्सन का, और अंत में आपको कुछ हाथ नहीं लगा है। आपको अब रियलाइज़ हो चुका है कि ये रिश्ता आपको कुछ क्लैरिटी नहीं दे रहा है, कुछ कमिटमेंट नहीं मिल रहा है आपको आपके पर्सन से। बिल्कुल अंधेरे में हैं आप। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि इस रास्ते में, इस प्यार के रास्ते में सिर्फ आप ही अकेले चले हो अभी तक, सामने वाला आपके साथ था ही नहीं। सो यू हैव रियलाइज्ड दिस, और नाउ यू हैव रियलाइज्ड कि देखिए हार्ट चक्रा के नीचे है यूनिवर्स, यानी कि अब आपके दिल को एहसास हो गया है कि ये रिश्ता अब कहीं नहीं जा रहा है, ये रिश्ता का भविष्य कहीं नहीं जा रहा है। सो यू आर रियलाइजिंग द एंड ऑफ दिस रिलेशनशिप। और चूंकि आपके हार्ट को इस बात का रियलाइजेशन हो रहा है ना कि ये रिश्ता कहीं नहीं जा रहा है, खत्म हो रहा है, खत्म होना चाहिए, ओके, बिकॉज कुछ रखा नहीं है इसमें। सो नाउ
सी द एनर्जी इज वेरी वेरी क्लियर। मूविंग ऑन एंड सैक्रिफाइस। अब आपको लग रहा है कि यस मुझे मूव ऑन कर लेना चाहिए और सैक्रिफाइस कर देना चाहिए इस रिश्ते। सो यहाँ क्लियरली आपकी एनर्जी इस वक्त मूविंग ऑन की है। हालांकि आपके लिए मूविंग ऑन आसान नहीं है कि फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस कह रहा है कि इस वक्त प्रॉब्लम से परेशानियां हैं आपको। इतना आसान नहीं है आपके लिए सब कुछ भुला देना, मिटा देना। सो आप दो राह पर खड़े हैं इस समय, लेकिन आपको लग रहा है कि भविष्य अच्छा होगा। आपको उम्मीद है कि यहाँ तो कुछ नहीं हासिल हुआ, यहीं पर एक ही जगह पर रोते रहने से क्या होगा, लेकिन शायद अगर आप आगे बढ़ जाएं तो जिंदगी कुछ बेहतर हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। आपको अब देखिए, पार्टनरशिप एंड अलायंसेस, चूजिंग वाइजली। तो अब आपको लग रहा है कि आगे बढ़ूं, मैं किसी और का हाथ थामूं तो मुझे जिंदगी में जो खुशियां, जो प्यार, जो उम्मीदें आपकी थी इस रिश्ते में, इस पर्सन से, वो शायद आपकी पूरी हो जाए। तो एक उम्मीद की वजह से, एक उम्मीद है आपको, उस उम्मीद के लिए आप इस रिश्ते से अब मूव ऑन कर रहे हैं, क्योंकि आपको कुछ मिला नहीं है। आपके दिल को, आपके हार्ट को और आपके अंदर का जो एक इंट्यूशन, एक गट्स होता है ना, जो कॉन्फिडेंस होता है, अब आपका कॉन्फिडेंस खत्म हो चुका है इस रिश्ते में। यू हैव लॉस्ट द कॉन्फिडेंस इन दिस रिलेशनशिप। सोलार प्लेक्सस चक्र हमारे गट कॉन्फिडेंस को बताता है, तो आपका कॉन्फिडेंस अब रहा नहीं है। ओके, सो नाउ यू आर इन द फेज ऑफ मूविंग ऑन वेरी क्लियरली। लेकिन ये आसान नहीं है आपके लिए, बट भविष्य की, एक अच्छे भविष्य की उम्मीद में आप ये करने के लिए अब रेडी हो चुके हैं। ठीक है, सो ये आपकी एनर्जी है। आइए अब देखते हैं कि जिस पर्सन के बारे में ये सुबह से आपकी एनर्जी थी, या मैं कहूँ कि रीसेंट एनर्जी है आपकी। आइए अब जानते हैं कि जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके मन में सुबह से क्या चल रहा है। मैं इसे साइड में रख देती हूँ। सो लेट्स फाइंड आउट, जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, जिनसे मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं आप, उस पर्सन के मन में आज सुबह से क्या विचार चल रहे थे, क्या सोच रहे थे वो आपके बारे में। पेज ऑफ पेंटिकल्स, द जजमेंट, नाइट ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ कप्स। ओके, आई थिंक ये पर्सन आपके साथ में एक लास्ट चांस चाहते हैं। ओके, उन्हें समझ में आ गया है कि आप मतलब उनको छोड़कर निकल रहे हो, आगे मूव ऑन करने की एनर्जी में आ चुके हो, ये बात इनको एहसास हो गई है। देखिए, एट ऑफ कप्स, उन्हें पता चल चुका है कि आप उनको छोड़कर आगे बढ़ रहे हो, और यहाँ बिल्कुल कॉन्ट्रास्टिंग एनर्जी है। ठीक है, एट ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स, और जजमेंट दिखा रहा है एक फाइनल चांस, एक फाइनल हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन, एक फाइनल हियरिंग। ओके, अब फाइनल हियरिंग चाहते हैं वो, जैसे होता है ना कोर्ट में एक आखिरी हियरिंग, तो एक आखिरी बार वो आपसे बात करना चाहते हैं। उनका मन है कि वो एक बार आकर आपसे बात करें, आपको समझाएं, आपको आई फील दे वांट टू हैव अ टॉक टू यू, कि आप मूव ऑन करने से पहले, उनको छोड़कर चले जाने से पहले एक बार उनसे बात कर लें, एक बार उनके मन की बात सुन लें। सो आई थिंक दे वांट टू कन्विंस यू, क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल्स भी कहीं ना कहीं फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ाने का को दिखाता है। किंग ऑफ कप्स, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, थ्री ऑफ कप्स एंड टू ऑफ सोर्ड्स। देखिए, आपके पर्सन बहुत कंफ्यूज्ड है। एट ऑफ कप्स के नीचे है टू ऑफ सोर्ड्स, तो यानी कि आपके मूव ऑन के डिसीजन से आपके पर्सन अब कंफ्यूज हो गए, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है वो क्या करें। तो इस उधेड़ बुन में ना, वो डेफिनेटली आपके साथ में एक रिकनेक्शन एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। दे वांट टू हैव अ फ्रेंडशिप विद यू। वो आपको छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, आपसे बात करना चाह रहे हैं, रिकन्सिलेशन करना चाह रहे हैं आपसे, क्योंकि डेफिनेटली झगड़ा हुआ है कुछ तो। ठीक है, और मन मुटाव हुआ है यहाँ पर, और इसकी वजह से उनको पता है कि हाँ, किस वजह से आप ये मूव ऑन कर रहे हो। देखिए, ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं है। सो दे नो इट वेरी वेल कि कहाँ गड़बड़ी हुई थी, क्या प्रॉब्लम्स रहे हैं इस रिलेशनशिप के। सो इस रिलेशनशिप के स्ट्रगल्स जिसने आपको मजबूर कर दिया है ये कदम उठाने के लिए, दे आर वेल अवेयर अबाउट इट। एंड नाउ अब वो आपके साथ में दे डोंट वांट टू लूज यू, तो वो आपसे एक फाइनल, एक लास्ट चांस आपसे चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। उनकी इच्छा है आज सुबह से कि वो आए, और बहुत जल्द वो आपसे कांटेक्ट करने की इच्छा रख रहे हैं। यस, देखिए उनको, यस यस बिल्कुल, देखिए डेथ कार्ड भी दिखा रहा है कि यस, एंडिंग हो रहा है। फाइव ऑफ कप्स एंडिंग, दुख को दिखा रहा है।
और 10 ऑफ स्वर्ड्स है उसके बाद में। तो दिस पर्सन इज इन ग्रेट पेन। आपके इस डिसीजन ने इस पर्सन को बहुत दुख दिया है, बहुत पेन में आ गए। शायद इन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप इस तरह का कोई फैसला लोगे। सो आपके इस फैसले ने इनको तोड़ कर रख दिया है। सो दे डेफिनेटली वांट टू हैव अ सेकंड चांस विथ यू, दे वांट टू कन्विंस यू, दे वांट टू रिकनसाइल विथ यू। तो आपको किसी तरह से रोक लें, बस यही इनका एक इच्छा है। आज सुबह से यही सोच रहे थे कि कैसे आपको रोका जाए, कैसे आपको मनाया जाए। तो आपको मनाना चाहते हैं वो। अक्सर ऐसा होता है कि जब इंसान पूरी तरह से निराश होकर चले जाना चाहता है ना, जब मन बना लेता है, तो यूनिवर्स तब आपको वो चीजें लौटाना शुरू करता है। मैजिशियन, देखिए पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी 2 बार आई है। मैंने कहा कि वो आपसे मनाना चाहते हैं, आपके साथ में अभी फिर से आपको रोकना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, दे डू फील दैट देयर इज अ पॉसिबिलिटी। ओके, उन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर उन्होंने आपसे बात कर ली, आपको मना लिया, ओके, वो आपको कन्विंस कर पाए। यहाँ द मैजिशियन के साथ में पेज ऑफ पेंटिकल्स, उन्हें लग रहा है कि अगर आपने एक चांस उनको दिया ना बात करने के लिए, कि उनकी बात सुनने के लिए, तो उनके अंदर इतना पोटेंशियल जरूर है कि वो आपको मना लेंगे। दे फील दैट देयर इज अ लॉट ऑफ पॉसिबिलिटी। इस रिश्ते में अभी भी गुंजाइश बाकी है, उन्हें अभी भी ऐसे लग रहा है, और उनके अंदर इतना पोटेंशियल है कि वो आपको मना सके। सो वो बातों में आपको ऐसा घुमा लेंगे ना कि आप मूव ऑन करने के डिसीजन को ही भूल जाओगे। सो उन्हें पूरा यकीन है इस बात। सो दे जस्ट वांट, दे आर थिंकिंग अबाउट टू हैव अ फाइनल टॉक विथ यू। तो आपके साथ में एक फाइनल टॉक करना चाहते हैं। देखिए 3 ऑफ स्वर्ड्स, मैंने कहा ना कि बहुत परेशान है, दुखी हैं आपके मूव ऑन के डिसीजन से। 3 ऑफ वॉन्ड्स, शायद किसी थर्ड पार्टी की वजह से। यहाँ 3 नाइट ऑफ सोर्ड्स 2 बार आया है, क्या बात है। इसका मतलब ये पर्सन अब रुकेंगे नहीं। किंग ऑफ सोर्ड्स के नाइट ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ भी नाइट ऑफ सोर्ड्स है, 2 बार नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। कंप्लीटली एक्शन ओरिएंटेशन है यहाँ पर। यस, पेज ऑफ कप्स, 2 बार पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ कप्स। ये पर्सन आपको अपॉलॉजी देंगे, ठीक है। यस, दे आर हार्ट ब्रोकन बिकॉज ऑफ दिस टावर मोमेंट। आपने उनसे मूव ऑन करने का जो डिसीजन लिया है, ये इनके ऊपर एक सदमा हो गया है इनको। बिल्कुल एकदम जो इन्होंने सोचा भी नहीं था सपने में, वैसा डिसीजन आपके लेने की वजह से ये पर्सन अब दौड़ कर आना चाहते हैं इस रिश्ते को ठीक करने के लिए। कंप्लीटली एक्शन ओरिएंटेड हो चुके हैं, एकदम एक्शन लेने के लिए उतावले हो गए हैं कि उन्हें लग रहा है कि मना तो लेंगे आपको, और मनाने के समय आपको 50 बार सॉरी भी बोलेंगे। ओके, माफी मांगेंगे आपसे, हर तरह से आपको मनाने की पूरी कोशिश करेंगे। बिल्कुल नए सिरे से रिश्ते को शुरू करने के लिए आपको हर तरह से वो कन्विंस करने की पूरी कोशिश करने वाले हैं, ऐसा उनके मन में है। सुबह से आज वो यही सोच रहे थे कैसे, मतलब कैसे ना कैसे करके बस आपको रोकना है, और अब ये फुल एक्शन में है, बिल्कुल भी रुकेंगे नहीं। बहुत जल्द आपको अप्रोच करेंगे आपको इस डिसीजन से रोकने के लिए। ओके, सो कंप्लीट एक्शन दिख रहा है। बहुत जल्द उनकी तरफ से आपको कोई कम्युनिकेशन आ सकता है जहां पर वो आपको रोकने की कोशिश करें, मनाने की कोशिश करें। देखिए इसके लिए जरूरी है कि आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप मूव ऑन कर रहे हैं। तो देखिए मैन होल्डिंग अ हार्ट, मैंने कहा ना, वो दिल लेकर आएंगे आपको प्रपोज करने के लिए, मनाने के लिए। द मैजिशियन की एनर्जी 2 बार आई है। उन्हें पूरा यकीन है कि वो मैजिशियन कौन होता है कि जो दिख नहीं रहे सामने, अचानक से वो बना के क्रिएट कर दे। तो दे फील दैट यस, दे हैव दैट पोटेंशियल कि वो आपको टोटली एकदम अचंभे में डाल के एकदम मना ले, आपको इतना जादू कर देना आपके ऊपर कि आप एकदम मोहित हो जाएंगे उनके शब्दों में। और आप, यस, विक्ट्री, मैंने कहा ना, मैजिशियन एंड विक्ट्री कार्ड, कि उन्हें पूरा यकीन है कि वो जिस तरह से आपको मनाएंगे ना, आप मान ही जाओगे, ऐसा उन्हें पूरा यकीन है। 6th चक्रा, उनका इंट्यूशन उनसे कह रहा है कि इस रिश्ते में अभी भी पोटेंशियल बाकी है। ओके, सो बहुत कन्विंस्ड है ये पर्सन, बहुत स्मार्ट है, और बहुत चालाकी से आपको अब रोकना चाहते हैं वो। उन्हें अपने ऊपर पूरा विश्वास है, ऐसे दिख रहा है मुझे। देखिए मेंडिंग कार्ड क्या दिखाता है कि जोड़ना है ना। तो जो आपने मूव ऑन करने का डिसीजन लिया ना, उसको इस पर्सन को जोड़ने की इच्छा है। ब्लेस्ड, दे आर कंप्लीटली वो खोना नहीं चाहते आपको पा करके। उन्हें डेफिनेटली बहुत लाइफ में एक सुकून, एक ब्लेसिंग जैसा फील होता है, ठीक है। अब क्या होता है ना, जब हम मूव ऑन करने का डिसीजन ले लेते हैं, तब सामने वाले को हमारी गैर मौजूदगी में हमारे अहमियत होती है। तो ऐसे में इस इंसान को डेफिनेटली रियलाइज हो रहा है कि आप उनके लिए कितने इंपॉर्टेंट हो। एंड आई थिंक दे आर डूइंग सम मैजिकल स्पेल्स। हाँ, आपको
आई शुड वॉर्न यू अबाउट दिस कि ऐसे लोग अक्सर जब आते हैं बात करने तो कोई ना कोई मैजिकल स्पेल करके आते हैं। यहाँ 2 बार मैजिशियन कार्ड और अब ये ब्लेस्ड कार्ड। सो टू द सी, बहुत निराश हैं, दुखी हैं आपके बिना, बस जिंदगी काटने को कट रही है उनकी। देखिए बॉटम ऑफ द डेक में है अ लेग अप, दे वांट टू टेक सम एफर्ट, तो अब वो एफर्ट्स लेंगे इस रिश्ते में, ठीक है। बहुत जल्द वो आपको अप्रोच करेंगे और मनाने की कोशिश करेंगे। जैसे मैं कह रही थी आपसे कि आपको बिवेयर कि सच पीपल यू नो यूज सम मैजिकल स्पेल्स ऑल्सो टू कन्विंस यू, आपको आपका मन घुमाने के लिए कि सामने वाला ना जाए मुझे छोड़कर। अपनी गलतियों को सुधारने की बजाय ऐसे लोग सामने वाले को रोकते हैं पर अपनी गलतियों को सुधारते नहीं। ओ देखिए, मैंने अभी गलती की बात की, मुझे एनर्जीज वही फील हो रही थी, फॉरगिवनेस। वो आएंगे आपसे माफी मांगेंगे, मैंने कहा ना आपको 50 बार सॉरी बोलेंगे। ओके, रिन्यूअल, रिश्ते को फिर से रिन्यू करेंगे, मतलब रीस्टार्ट करना चाहते हैं वो आपके साथ में रिलेशनशिप को। नाउ दे वांट टू बैलेंस आउट, पहले जो उन्होंने आपके साथ में बैलेंस नहीं किया, आपको यू नो कन्विंस करेंगे कि मैं अब पहले की तरह नहीं हूँ, मैं इस रिश्ते में पूरा एफर्ट्स डालूंगा, और जो पहले प्यार नहीं दिया, पहले आपको इम्पोर्टेंस नहीं दी, एफर्ट्स नहीं डाले, अब वो सब कुछ करना चाहेंगे इस रिश्ते को रिन्यू करने के लिए। ओके, सो यस डेफिनेटली बहुत जल्द उनकी तरफ से आपको आ सकता है। देखिए अब ये टाइम लेंथ की जो बात है ना, ये हर किसी के लिए अलग अलग हो सकती है। हर किसी के लिए सबके पर्सन एक ही दिन एक ही समय आएंगे ऐसा नहीं होता है। अपनी अपनी डेस्टिनी के हिसाब से लोग आएंगे आपकी जिंदगी में। ओके, आइए जानते हैं नियर फ्यूचर में क्या हो सकता है इस रिलेशनशिप में। इल्यूमिनेशन, यानी कि आपके सामने सब चीजें खुल कर आएंगी, यानी कि जो बातें छुपी थी, आपको नहीं पता थी, या ओपनली सब कुछ वो आपके सामने अब खुल कर आएंगी। ओके, प्रोटेक्शन, दिस रिलेशनशिप आई फील इज डिवाइनली प्रोटेक्टेड। ओके, तो चाहे लाख तूफान आए इस रिश्ते में, ये रिश्ता प्रोटेक्टेड रहेगा। ओह माय गॉड, सी द हैप्पीनेस, ये कपल की एनर्जी देख रहे हैं आप, 2 डॉल्फिन्स एक साथ में डांस कर रहे हैं। सो सिमिलरली इस रिलेशनशिप में भी बहुत खुशियां, हैप्पीनेस आने वाला है, क्योंकि ये पर्सन आपको डेफिनेटली अप्रोच करेंगे, आपको माफी मांगेंगे, मैजिकल स्पेल करेंगे। ओके, अपनी गलतियों को सुधारेंगे कि नहीं आई रियली डोंट नो, बट दे विल डेफिनेटली से सॉरी टू यू, और बोलेंगे कि भाई मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। सो अब आपके हाथ में है कि आपको एक्सेप्ट करना चाहिए इस पर्सन को या नहीं। आइए अब एंजल से गाइडेंस लेते हैं कि एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं ऐसे समय में, so that you have a clarity about your life. इट्स अप टू यू, देखिए मैंने आपसे अभी कहा, मुझे वही एनर्जी फील हो रही थी कि इट्स अप टू यू, कि आपके हाथ में है कि आपको ऐसे इंसान को वापस लेना चाहिए या नहीं। जैसे मुझे यहाँ दिख रहा है, ये साम दाम दंड भेद लगा रहे हैं आपको मनाने के लिए, रोकने के लिए, लेकिन क्या अपनी गलतियों को सुधार कर इंसान आए तब उसके ऐसे आने का कोई मतलब होता है। ठीक है, जो इंसान मैजिकल स्पेल करके आपको रोकना चाहता है, इसका मतलब अपनी गलतियों को कभी नहीं सुधारेगा, वो सिर्फ आपको रोकने के लिए 50 बार सॉरी बोल देगा। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, यस इट विल इम्प्रूव, बिकॉज ये पर्सन आएंगे, आपको रोकेंगे। अभी राइट टाइम नहीं है, थोड़ा टाइम ले सकते हैं वो, तो इसमें समय लगेगा जैसे मैंने आपसे कहा, लेकिन आएंगे और आपको मनाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो हालात आप दोनों के जो अपने मूव ऑन करने का, दुखी होकर मूव ऑन करने का डिसीजन लिया है, उस सिचुएशन में डेफिनेटली इंप्रूवमेंट आएगा। ठीक है, आइए रोमांस एंजल से जानते हैं कि रोमांस एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं फ्यूचर को लेकर के। फाइनेंसेस एंड करियर, जैसे हो सकता है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में फाइनेंस और करियर बड़ा इश्यू हो। वर्थ वेटिंग फॉर, वेल ये भी कह रहे हैं आपसे कि अगर आप इंतजार कर रहे हैं तो आपका इंतजार बेकार नहीं जाएगा, ये इंसान आएंगे, रोमांटिक फीलिंग्स लेकर आएंगे। ठीक है, तो रोमांटिक फीलिंग्स मतलब प्यार का प्रदर्शन होगा। सो जो अभी तक इनसे प्यार का प्रदर्शन नहीं हो रहा था वो डेफिनेटली होगा इन द नियर फ्यूचर, लेकिन देन स्टिल इट्स अप टू यू कि आपको ऐसे पर्सन को अपनी जिंदगी में वापस लेना चाहिए या नहीं। ठीक है, बिकॉज आप अपने पर्सन को ज्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं। जो इंसान गलती सुधार कर आए तब तो ठीक है, लेकिन मैजिकल स्पेल करके बस आपको दिमाग घुमा दे आपका और आप मान जाओ, रुक जाओ, फिर क्या होगा, थोड़े दिन बाद फिर वही स्टोरी रिपीट होती है, सामने वाला फिर वही हरकत करता है और फिर आपको वही निराशा होती है। सो इट्स ऑल अप टू यू वेदर यू शुड एक्सेप्ट दिस पर्सन और नॉट।
ठीक है। सो ये थी रीडिंग कि आज सुबह से वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे। ये रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।